मान लीजिए आपका शौक है जंगल घूमने का, तो एक दिन आपने फाइनली डिसाइड किया और आप जंगल घूमने चले जाते हो। आप जंगल पे जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, पूरा दिन घूम लिया आपने। उसके बाद जब शाम हो जाता है, आप जंगल से जब रिटर्न करोगे अपने घर तक, तो आपको यही नहीं पता रहता कि जंगल से निकलने का आखिर रास्ता किस तरफ है। आप जंगल पे पूरी तरीके से भटक जाते हो। आपको एकदम आइडिया नहीं रहता कि जंगल से निकलने का आखिर रास्ता किस तरफ है। तो ऐसे में इस सिचुएशन में आपके साथ क्या क्या हो सकता है? या तो जंगली जानवर आप पर हमला कर सकता है, या तो आपके लाइफ के साथ कुछ भी हो सकता है, शायद आपको भी नहीं पता। शेयर मार्केट का भी कहानी कुछ ऐसा ही है। हर किसी का सपना रहता है, हर किसी का शौक रहता है कि मैं शेयर मार्केट में आऊँगा, पैसे को इन्वेस्ट करूँगा और जल्द से जल्द करोड़पति बन जाऊँगा। और लोग पैसे को इन्वेस्ट कर भी देते हैं, अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर भी देते हैं। उसके बाद क्या होता है? वही होता है जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो का स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप वो जंगल में जाओगे जो जंगल का रास्ता आपको खुद मालूम नहीं, जो जंगल से निकलने का रास्ता आपको खुद मालूम नहीं, तो क्या होगा? या तो जंगली जानवर आप पर अटैक करेगा, या फिर पूरी ज़िंदगी आपको जंगल पे रहना होगा। सेम उसी तरह शेयर मार्केट में जब आप आते हो और आपको रास्ता ही नहीं मालूम कि शेयर मार्केट में आखिर शुरुआत कैसे किया जाता है, शेयर मार्केट में स्टेप बाय स्टेप आखिर कैसे आगे बढ़ा जाता है, शेयर मार्केट में आने के बाद आखिर क्या किया जाता है, अगर आपको रास्ता ही नहीं मालूम, तो आपके साथ भी आप मेहनत से कमाए हुआ पैसों को इन्वेस्ट तो कर दोगे, लेकिन अफसोस रहेगा कि आप वहाँ से थोड़ा भी रिटर्न नहीं कमा पाओगे। शेयर मार्केट कोई मजाक नहीं है कि कोई भी यहाँ पे आएगा, अपने पैसों को इन्वेस्ट करेगा और अच्छा खासा पैसा बना लेगा। अगर इतना ही आसान रहता तो बच्चा बच्चा शेयर मार्केट में आ जाता। यहाँ पे आपको सही डिसिप्लिन के साथ, सही गाइडेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाकर ही आप यहाँ से करोड़ों रुपए बना सकते हो। और अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है कि शेयर मार्केट में आखिर आगे कैसे बढ़ा जाता है। कोई गाइड करने वाला नहीं है और ना ही कोई स्कूल में पढ़ाया जाता है शेयर मार्केट के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाथ पकड़ के तो सिखा नहीं सकता कि शेयर मार्केट में आने के बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ा जाता है, लेकिन इतना ज़रूर आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाओगे। स्पेशली वो लोग जो लोग शेयर मार्केट में बिल्कुल नया है, उनको एक स्पेशल गाइडेंस मिल जाएगा कि शेयर मार्केट में आने के बाद क्या किया जाता है, कैसे पैसा को कमाया जाता है और कैसे पैसा को बचाया जाता है। मतलब कि पूरा एक स्पेशल गाइडेंस आपको आज की इस वीडियो में बिल्कुल फ्री में सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहला स्टेप है कि पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आप शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने आए हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने आए हो। शेयर मार्केट में आप दो तरीके से ट्रेडिंग को कर सकते हो, दो तरीके से पैसे को कमा सकते हो, एक इंट्राडे ट्रेडिंग करके और दूसरा इन्वेस्टमेंट करके। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप जब सुबह मार्केट खुलता है, शेयर मार्केट खुलता है, तब आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा और शाम होते होते बेच दिया, इसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। सुबह मार्केट खुला, अपने शेयर को खरीदा, शाम को बेच दिया, प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो आपका, एक ही दिन का कहानी होता है, इसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। एंड दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक प्लान लेके आए हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, आप एक प्लान लेके आए हो कि आज की डेट में आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे और 2-4 साल बाद या फिर 10 साल बाद, जो आपका प्लान में रहे, 10 साल बाद आपने वो शेयर को बेच के पैसा को कमा लोगे। आप किस लिए आए हो, पहले आप ये डिसाइड करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आए हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हो। जब आप ये डिसाइड कर लोगे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक फ्री एडवाइस देना चाहता हूँ। ये कोई मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग तभी करना सही है जब आप इस फील्ड में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में वही लोग पैसा कमाता है जो लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट है। अगर आप नया हो, शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर हो और आप ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे, तो चांसेस थोड़ा ज़्यादा है कि आप वहाँ पे पैसे को गंवाओगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे। उसके बाद स्टेप 2 की बात करते हैं। तो जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, अगर आपका जवाब इंट्राडे ट्रेडिंग रहेगा तो उसके लिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का नॉलेज लेना होगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा,
ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर अभी तक वीडियो नहीं डाला हूँ क्योंकि मेरा ये चैनल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है। तो अगर आपका ये मानना है कि आप शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो उसके लिए यूट्यूब हो, गूगल हो, कोर्सेस हो, आप वहाँ से सीख लो कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। थोड़ा सा टफ होगा सीखने के लिए स्टार्टिंग टाइम में, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसे को कमा पाओगे। तो पहला तो गया इंट्राडे ट्रेडिंग का बात। अब अगर आपने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टाइम हो लॉन्ग टाइम हो, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक को खरीद कर उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करो या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू से करो या फिर एसआईपी के थ्रू से करो, अल्टीमेटली आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाए। देखिए, शेयर मार्केट में टोटल आप 3 तरीके से पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला है डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीद कर, दूसरा है म्यूचुअल फंड में पैसों को इन्वेस्ट करके, तीसरा है एसआईपी करके, सिस्टेमेटिक तरीके से पैसों को इन्वेस्ट करके। डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदना है अगर, तो आप डायरेक्ट मान लीजिए रिलायंस के शेयर को आपने खरीदा, उसमें आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया। अब क्या होगा कि जैसे जैसे रिलायंस प्रॉफिट कमाएगी, रिलायंस कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, वैसे वैसे आपका उसमें लगाया हुआ जो 10,000 अमाउंट है वो भी ग्रो करेगा। इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि कुछ एक्सपर्ट लोग, कुछ एडुकेटेड लोगों का टीम रहता है, फंड रहता है। अब क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हो और उस फंड का जो एक्सपर्ट टीम रहेगा, एक्सपर्ट लोग रहेगा, वो फंड का मैनेजर अलग अलग कंपनी में, अलग अलग सेक्टर में आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा और वहाँ से जो रिटर्न बनेगा वो आपको मिलेगा। मतलब आप म्यूचुअल फंड में इनडायरेक्टली कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो, इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो पहला तो हो गया डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीद कर, दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड के थ्रू से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तीसरा है एसआईपी यानी कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे क्या होता है कि आप हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट, वो अमाउंट 500 भी हो सकता है, किसी के लिए 1000 भी हो सकता है, किसी के लिए 10,000 भी हो सकता है। आपका जितना कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के साथ आप हर महीने म्यूचुअल फंड में एक स्पेसिफिक अमाउंट सिस्टेमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करते हो। इसको बोला जाता है एसआईपी। पहला हो गया आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदकर उसमें पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तीसरा हो गया एसआईपी में हर महीने सिस्टेमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना। और स्पेशली एसआईपी जो है वो मेरे अनुसार सबको करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट से भी शुरू किया जाता है इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनता है। और इसका मैंने लाइव प्रूफ भी दिखाया है और एसआईपी के बारे में फुल डिटेल बिल्कुल A to Z भी सिखाया है। उसके लिए ऊपर में आई बटन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एसआईपी आपको क्यों करना चाहिए और एसआईपी का आखिर पावर कितना रहता है। तो यहाँ तक तो आपको ये नॉलेज हो गया कि शेयर मार्केट में आने के बाद आखिर कितने टाइप से आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला, आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदकर वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, दूसरा आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करके वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड तीसरा एसआईपी करके वहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। 3 तरीके से पैसे को इन्वेस्टमेंट करना आपने सीख लिया। अब देखो, म्यूचुअल फंड और एसआईपी जो है इसका मुझे एक एडवांटेज, एक अच्छी बात ये लगती है कि मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में अपना कोई अमाउंट लगा दिया, आपने म्यूचुअल फंड में मान लीजिए 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सबसे सही बात यह है कि आप घर पे सोते भी रहोगे, आपको डेली बेसिस चेक करना भी नहीं पड़ेगा कि शेयर मार्केट ऊपर गया या फिर शेयर मार्केट नीचे गया। आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा, ना आपको टाइम देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है म्यूचुअल फंड का कि आपने पैसे को लगाया, अब उस म्यूचुअल फंड का जो टीम मैनेजर रहेगा वो आपके पैसे को अलग अलग जगह, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा और वहाँ से रिटर्न आएगा वो आपको मिलेगा। सबसे अच्छी बात है, आपको दिमाग ही लगाना नहीं पड़ेगा, कोई झमेला ही नहीं है। म्यूचुअल फंड का ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। इसीलिए ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, पहला हो गया म्यूचुअल फंड। और इसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा डिटेल जानना है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में दे दूंगा। ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना। म्यूचुअल फंड हो गया। एसआईपी भी सेम वही है, एसआईपी भी आप म्यूचुअल फंड के ही थ्रू से करते हो। फ़र्क इतना है कि म्यूचुअल फंड में आप एक मोटा अमाउंट लगा देते हो, लेकिन एसआईपी में आप सिस्टेमेटिक तरीके से हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो। तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी जो है वो लगभग सेम ही है। तीसरा हो गया, अगर आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करना, आपको एसआईपी में भी इन्वेस्ट नहीं करना, आपका मन है कि आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदकर उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए कैसे गाइड किया जाए, उसके लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए। देखो, अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर को खरीदकर उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए एक ही गुरु मंत्र है, एक ही उपाय है।
आपको फंडामेंटल एनालिसिस पूरी अच्छी तरीके से सीखना होगा। आपको ये सीखना होगा कि जो कंपनी के शेयर को आप खरीदने जा रहे हो वो कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का सेक्टर कैसा है, कंपनी की सेल्स कैसी हो रही है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा हो रहा है, ये पूरा जो डिटेल है, कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कितना होल्डिंग है, कंपनी के जो शेयर है वो फॉरेन इन्वेस्टर ने कितना खरीदा है, कंपनी का जो शेयर है वो म्यूचुअल फंड ने कितना खरीदा है, ये जो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस है इसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो ही आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर को खरीदोगे, तो ही आप यहाँ से पैसा कमा पाओगे। अदरवाइज बिना फंडामेंटल देखे ही आप किसी कंपनी के शेयर को अगर खरीदने जाओगे तो कुछ भी हो सकता है आपके पैसे के साथ। कंपनी अगर डूब गई तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये आ जाएगा कि अगर आप एक शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर हो, आप एक नया हो, तो आपको आखिर कैसे पता चलेगा कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज आखिर किया कैसे जाता है, कैसे चेक किया जाता है किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड और स्पेशल वीडियो बनाया है, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया है कि कैसे आप एक शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर हो और आप कैसे किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। तो उसके लिए ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद फंडामेंटल एनालिसिस आप बिल्कुल बच्चों की तरह सीख जाओगे।